स्पेशल टॉपिक्स के सीक्वेंस में हम लोग आज रिवर बोट प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जेईई मेंस और नीट में इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपके सीयूईटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसका सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे। आप कैसे रिवर बोट प्रॉब्लम्स को इजीली नेगोशिएट कर सकते हो और हर तरह के रिवर बोट प्रॉब्लम्स को किस तरह से आप आ, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। आगे हम लोग आगे क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इससे चैनल को हमारा प्रमोशन मिलता है, हमारा फ़ायदा भी है, और हम आपको इसी तरह के आगे वीडियो देते रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। So welcome to my physics channel called Physics Forum. I'm your physics educator. My name is Suhail Ahmed. तो let's begin our lecture और concepts को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले रिवर बोट प्रॉब्लम में जो पहला कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, उसमें पहला जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टारगेट उसका क्या है, उसका बोट का या स्विमर का। इसको रिवर स्विमर प्रॉब्लम कर सकते हैं। टारगेट ऑफ बोट टू क्रॉस रिवर जस्ट अपोजिट पॉइंट। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि बोट जो है जस्ट अपोजिट पॉइंट को रिवर को क्रॉस करना चाहता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक रिवर है। ये हमने रिवर का विड्थ दे दिया यहाँ पे। ये हमारा रिवर है और हमारा ये रिवर का विड्थ है, चौड़ाई जिसको कहते हैं वो है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो बोट है या स्विमर है वो मान लो कि यहाँ से वो इस पॉइंट से शुरू करता है और रिवर इधर फ्लो कर रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब ये इंसान अगर सीधा चलता है तो रिवर इसको भटका देगी, तो ये कभी अपोजिट पॉइंट बी पे नहीं पहुंच पाएगा। ये टारगेट है इसका, हमको किसी तरीके से अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाना है। तो क्या करेगा वो, रिवर में जो स्ट्रोक लेगा वो कुछ इस तरह से लेगा। ऐसा क्यों लेगा अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। ये वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू क्या, रिवर। यानी कि वो वर्टिकल से, आप ये वर्टिकल मान लीजिए, वो कुछ एंगल बनाएगा थीटा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट बी ऑब्लिक आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जो है इसके अपोजिट में आएगा वी बी ऑब्लिक आर साइन थीटा। अब ये क्या कर रहा है, ये जो कंपोनेंट है आपका वो रिवर को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा यहाँ पर अगर इफ वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ रिवर इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में किसके, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड विद वर्टिकल बाय व्हाट, बोट। बोट से वर्टिकल का एंगल का है वो बनाया, स्ट्रोक उसने लिया है।
boat is taking a stroke in this direction. Boat is going in this direction. ठीक है, ये हमारा क्या है, रिवर का विड्थ है, ये भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये रिवर का विड्थ है। तब इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो है अगर ये हो जाएगा, देन बोट विल रीच just opposite point, just opposite point at B with speed v oblique r, velocity of boat with respect to river cos theta. यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एक मेन अगर ये कंडीशन पूरा हो जाए तभी जाके वो अपना टारगेट, ये टारगेट अचीव कर पाएगा, टारगेट ऑफ बोट टू क्रॉस द रिवर। और ये हमारा पहला की पॉइंट है, की कॉन्सेप्ट जो है हमारा 1 था, तो ये हमारा पहला की कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले जब वो अपने जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है तो इतना जो है कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, यानी कि यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, स्पीड ऑफ रिवर, अपॉन स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू इट। तो ये पहला की कॉन्सेप्ट है। हम लोग दूसरे की कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हम लोग देखें कि टाइम टू क्रॉस रिवर क्या है। टाइम टू क्रॉस रिवर जो है वो क्या है। टाइम टू क्रॉस रिवर क्या है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, रिवर का विड्थ, स्पीड, किस स्पीड से रिवर को क्रॉस कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू क्या, cos थीटा। अब आप ये देख सकते हैं कि इफ t is equal to t minimum, then VBR cos theta has to be what, maximum, क्योंकि डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी रेशियो मिनिमम होगा। एंड इफ VBR cos theta is equal to maximum, तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि cos थीटा को क्या होना होगा, मैक्सिमम, क्योंकि VBR तो फिक्स है। इसका मतलब है कि जो थीटा है मैक्सिमम कब होगा, 1 होगा, 1 पे होता है, आपको पता है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि थीटा क्या है, 0 डिग्री। कहने का मतलब है कि इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, लिख देता हूं मैं, इफ बोट हैज टू क्रॉस रिवर इन minimum time, then boat should make theta is equal to 0 degree with vertical। इसका क्या मतलब है, वो वर्टिकल के अलॉन्ग चलेगा, दैट इज will go along vertical। यानी कि अगर टाइम को मिनिमाइज करना रहना है, कि वो चाहता है कि मिनिमाइज करे, तो उस रिवर को, उसको ये जो स्ट्रोक लेना पड़ेगा वो सीधा लेना पड़ेगा। VB/R जो है पहले ऐसे था, अब वो ऐसे नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, अब वो सीधा लेगा, क्योंकि एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तब ये हमारा स्ट्रोक नहीं रहेगा।
अब आपको पता है कि यहाँ पर रिवर जो है वो भी फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करना बंद तो करेगी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि रिवर जो है आर स्ट्रोक इधर ले रहा है, इसका मतलब है कि वो इधर भटक जाएगा। कहने का मतलब है कि जो उसका पहला टारगेट था टू रीच द जस्ट अपोजिट पॉइंट बी फ्रॉम ए, और मिनिमाइजिंग द टाइम यानी कि मिनिमम टाइम में पहुंच जाए, वो दोनों टारगेट इकट्ठे पूरा नहीं हो सकता। दैट इज रीचिंग just opposite point opposite point and minimum time cannot be satisfied, cannot be satisfied simultaneously। दोनों को इकट्ठे पूरा नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अब आपका दूसरा जो है टारगेट आया, टारगेट नंबर 2, और वो क्या है, टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम। तो ये जो मिनिमम टाइम होगा वो कितने के बराबर होगा, W डिवाइडेड बाय वी बी ऑब्लिक आर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि वो वर्टिकल के अलोंग चलेगा, यानी कि ये जो एंगल है वो हमारा क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। बोट जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना बोट, ये बोट जो है वो वर्टिकल के अलोंग चल रहा है, यानी कि इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में W अपॉन वी बी ऑब्लिक आर वेलोसिटी ऑफ द बोट या स्पीड ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू है, मिनिमम टाइम का। तो जब मिनिमम टाइम में वो पहुंचना चाहेगा तो वो यहां पर पहुंचेगा सी पे, क्योंकि टू मिनिमाइज टाइम बोट विल रीच एट सी। अब यहां पर देखिए ये जो BC है वो ड्रिफ्टेड डिस्टेंस है, ड्रिफ्टेड डिस्टेंस है along रिवर फ्लो, यानी कि वो कितना भटक गया BC जो हमारा, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे जो ये BC है हमारा, ये हमारा जो है X जो है वो ड्रिफ्टेड डिस्टेंस, ड्रिफ्टेड डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि देयर आर टू टारगेट। अब दूसरा टारगेट जो है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम इतना होगा, और हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि रीचिंग जस्ट अपोजिट पॉइंट एंड मिनिमम टाइम कैन नॉट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, इकट्ठे पूरा नहीं हो सकता। अगर वो चाहेगा कि वो मिनिमम टाइम पे पहुंचे तो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं निकलेगा, भटक के सी पे चला जाएगा, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं। और अगर वो चाहेगा कि नहीं हम जस्ट अपोजिट पहुंचे यानी कि बी पे पहुंचे, तो मिनिमम टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि टारगेट 1, ये जो आपका टारगेट 2 है और ये आपका टारगेट 1 है,
ये वाला आपका जो टारगेट 1 है, की कॉन्सेप्ट में ये क्या था, टारगेट 1 था ना, टारगेट 1 है, ये दोनों इकट्ठे पूरा नहीं हो सकता, एक टारगेट एट ए टाइम पूरा कर सकता है। ये डायलेमा है किसके साथ, रिवर बोट प्रॉब्लम के साथ। तो इस सारे कंडीशंस और उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और की पॉइंट समझने के बाद वी विल टेक अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग जो ले रहे हैं वो एस सी वर्मा से ही है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है, मैं बोर्ड पे देता हूँ ये क्वेश्चन। यस, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। यस, ये क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है कि मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर at speed 3 kilometer per hour. He wants to cross a river that flows at 2 kilometer per hour and reach the point directly opposite to the starting point. In which direction he should try to swim? Find the angle of his body max with the river flow. Vertical से नहीं निकालना, river flow से वो निकाल लेंगे. How much time he will take to cross the river if the river is 500 meter? कहने का मतलब ये है, की पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है। उसकी अपनी स्पीड कितनी है, 3 है, और रिवर की स्पीड कितनी है, इतनी। जो स्पीड है 3 किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में। यानी कि स्विमर, यहाँ पर ये बोट स्विमर रिवर की जगह स्विमर रिवर प्रॉब्लम बन गया। बात एक ही है, कहता है कि वो किस दिशा में तैरे, कहाँ से लेना है दिशा, रिवर फ्लो से लेना है, ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले। और उसको कितना समय लगेगा, जबकि रिवर की जो चौड़ाई है वो ये दी हुई। तो हम लोग इस सिचुएशन को देखते हैं अपने इसमें डायग्राम में। देखिए ये रिवर है, यहाँ पे स्विमर है, और जस्ट अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचना चाहता है। वो यहाँ से स्विम करेगा और वो निकलना चाहता है। रिवर इधर फ्लो कर रही है, कितने से, 2 kph से, किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको अभी बताया था कि वो वर्टिकल से वो एक एंगल लेगा अगर वो चाहता है, टारगेट नंबर 1 अभी देखा हम लोग थ्योरेटिकल में, वो देगा। और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हुआ विद रिस्पेक्ट टू क्या, रिवर, और वो दिया हुआ है क्या, 3 kph। याद रखिएगा, जो स्विमर का स्पीड होता है वो रिवर के स्पीड रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो इस वी एस आर का जो हमारा ये है स्विमर का रिवर के रेस्पेक्ट में, उसका इधर कंपोनेंट कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी एस आर साइन थीटा। मैंने क्या बताया था आपको, कि कंडीशन आपको क्या बताया था, की पॉइंट आपका क्या बताया था, कि अगर उसको ए से बी तक पहुंचना है तो वी एस आर साइन थीटा को कैंसिल करना पड़ेगा, किसको, रिवर फ्लो। तो साइन थीटा कितने के बराबर हो गया, वी आर डिवाइडेड बाई वी एस आर। तो हमारा कितना हो गया, 2/3 हो। आप ये देख सकते हैं कि जो साइन थीटा हो गया वो 2/3 हो गया, यानी कि वो इस दिशा में जो है वो मतलब कि फ्लो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको कैंसिल करना है। अपने स्टिल वाटर में 3 से चल रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा यानी कि
जो वर्टिकल से डायरेक्शन बनाएगा, सो थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, साइन इनवर्स 2/3। लेकिन वो पूछ रहा है कि रिवर्स के फ्लो से कितना एंगल है, तो एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाउ मच, साइन इनवर्स 2/3। वाई आई रोट लाइक दिस, बिकॉज ये आपका 90 है और ये जो एंगल है थीटा वो हमने निकाल लिया, कितना, 2/3 है साइन थीटा। तो थीटा को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2/3 लिखेंगे। ये कोई ना कोई एंगल बनेगा, ठीक है, टेबल से नहीं बनेगा लेकिन कुछ ना कुछ, सम डिग्री सम मिनट कुछ भी बनेगा, तो हमको जानने की जरूरत भी नहीं, लेकिन इतना एंगल होगा, ठीक है। अब कहता है कि व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो रिवर को क्रॉस करेगा, टाइम टू क्रॉस रिवर क्या होगी, टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर क्या होता है, W डिवाइडेड बाई वी एस आर कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा पता चल गया 2/3 है ना, तो हमारा कॉस थीटा निकल जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट होता है, तो ये निकल गया 1 माइनस 4/9, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो √5/3 आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो t विल बी इक्वल टू, अच्छा विड्थ मीटर में दिया हुआ है और स्पीड किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.5 किलोमीटर होता है ना, 500 मीटर डिवाइडेड बाई VSR का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है ना, तो ये 3 हो गया और इंटू √5 कितना हो गया 3, cos थीटा का वैल्यू डाल दिया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 √5 आवर आ गया। तो इतने देर में वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा, दैट वाज द केस। तो आपने देखा कि इस रिवर बोट प्रॉब्लम में वो किस तरह से रिवर को क्रॉस कर रहा है। टारगेट पहला था उसको क्रॉस रिवर को जस्ट अपोजिट पॉइंट पे करना है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि यहां पर, लेट मी सिलेक्ट द प्रॉब्लम फर्स्ट। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बुक में से वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। इसमें रेलिवेंट क्वेश्चन है, बुक कोई भी हो, क्वेश्चन तो जेई का है। इस क्वेश्चन को देखिए, ए मैन कैन स्विम रिवर एट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ये मैन का स्पीड है। कहने का मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, कितना, 5 kph, ठीक है, ये आपको दिया हुआ। ही वांट्स टू क्रॉस रिवर, इतना वाइड है, विड्थ दिया हुआ है रिवर का इतना 1600 मीटर। रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 4 kph। He keeps himself at an angle 127 degree, की पॉइंट है ये सारे, with the river flow while swimming. Find the time he takes to cross the river, कितना समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम अलोंग द रिवर। देखिए यहाँ पे वो जस्ट अपोजिट पॉइंट को क्रॉस करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्वेश्चन
पूछ के आपको ये बता दे रहा है कि वो रिवर के अलोंग भी फ्लो कर रहा है, यानी कि अपोजिट पॉइंट पहुंचने का उसका टारगेट ही नहीं है। अब ऐसा क्यों होगा, इसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये रिवर है, ये हमारे पास रिवर है, ये इसकी विड्थ है, ये आपकी विड्थ है, ये 1.6 किलोमीटर लिख देते हैं। अब यहां से ये बंदा स्ट्रोक लेता है, और ये जो एंगल है रिवर फ्लो है, ये रिवर फ्लो है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहां से ये स्ट्रोक जो लेता है ये 127 डिग्री है। नीडलेस टू से कि ये वाली जो एंगल होगी ये 37 डिग्री होगी। याद रखिए हम लोग पहले जानते हैं cos 37 डिग्री 4/5 होना चाहिए, ये एकदम आपको रट लेना है, और ये 3/5 होता है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये वैल्यू 5 दिया हुआ है, देख लेते हैं। यस, 5 दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो इधर जो उसका स्पीड होगा वो VMR cos 37 डिग्री होगा, और इधर जो स्पीड होगा वो VMR sin 37 डिग्री होगा। तो ये वाला कैलकुलेट करते हैं, VMR 5 sin 37 3/5, तो ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। और ये वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 इंटू 4/5 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसके लिए हम लोगों को एक नया डायग्राम, अब देखो ये रिवर को पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पा रहा है। देखो इधर इसकी स्पीड कितनी है, इधर इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, और इधर इसकी स्पीड कितनी है 4। तो इसका मतलब है कि ही विल attain a net speed 1 किलोमीटर पर आवर in the direction of river, नेट स्पीड। और फिर वो रिवर पार भी करेगा, किस स्पीड से, इस स्पीड से रिवर पार करेगा, क्योंकि ये जो है वो नदी को पार करा रहा है। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है उसको एक डायग्राम में फिर से एक्सप्रेस कर लेते हैं, ज्यादा आसानी होगी। हमारे पास एक रिवर है, और उस इंसान की जो नेट स्पीड है इधर, वेलोसिटी ऑफ मैन नेट, वो रिवर के फ्लो में है, क्योंकि रिवर का ये ज्यादा है स्पीड। और इधर जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी, हाँ, और कॉस्ट कितना है 37, जो कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो इससे वो नदी पार कर जाएगा, इससे इससे और इससे वो ड्रिफ्ट करता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब वो अगर ए पे निकलना था तो अब कहाँ निकलेगा, सी पे। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं क्या है। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, तो पहला टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना होगा, t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1.6, और स्पीड कितना है 4। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.4 आवर, तो ये उसको टाइम लग जाएगा। इंटू 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे 1/0.4, तो इसको अगर आप टाइम मिनट में निकालना चाहें तो मिनट में निकालने हैं, सेकंड में निकालना चाहें तो आप सेकंड में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से जो है आप जो है वो टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि
रिवर को क्रॉस करने का टाइम जो है उसको इतना लगेगा और इतनी ही देर तक वो भटकेगा भी। तो ड्रिफ्टेड डिस्टेंस कितना हो गया? ये ड्रिफ्टेड डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया आपका किस डिस्टेंस किस स्पीड से वो भटक रहा है 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 into 0.4 यानी कि 0.4 किलोमीटर। तो ये 0.4 किलोमीटर जो है वो भटक जाएगा और जो है वो इतना जो है ये हो जाएगा। तो ये ही इसका आंसर था। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम अलोंग द रिवर। और कब तक भटकेगा याद रखिएगा, वो तभी तक भटकेगा जब तक वो रिवर क्रॉस ना कर ले। रिवर कितने देर तक क्रॉस कर रहा है? 0.4 आवर तक क्रॉस कर रहा है। तो 0.4 आवर, अच्छा भटकने का स्पीड क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो उसके हिसाब से वो मतलब कि भटकेगा। ठीक है ना? तो हमने देखा आज की क्लास में कि रिवर प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। जस्ट टू रिकैप द क्लास, हम लोगों के पास दो टारगेट है, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। एक रिवर को क्रॉस करना जस्ट अपोजिट, दूसरा रिवर को क्रॉस करना इन मिनिमम टाइम। बोथ कैन नॉट बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली, ये बताया। और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या क्या कंडीशन हो गई ये बताया। एक बार आप क्लास को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगले दिन हम लोग कोई और नई टॉपिक लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास।